अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान जहीर। वर्ल्ड कप 2023 के 14वें मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहली जीत अपने नाम कर ली, जबकि अगर श्रीलंका की बात करें तो मुसलसल तीसरी बार नाकामी का मुंह देखना पड़ा है और ऑस्ट्रेलिया ने 210 रन का हदफ बासानी हासिल कर लिया। पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया पॉइंट्स टेबल के साथ 2 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर 8वें, और अगर श्रीलंका की बात करें तो 9वें नंबर पर है। भाई वेरी सैड एंड आज हमने सुबह बात की थी हिना कि पहली दफा हिस्ट्री में ऑस्ट्रेलिया किसी वर्ल्ड कप इवेंट के दौरान हमने देखा कि वो 10वें नंबर पे था। और सबसे लास्ट नंबर पे आना ये बड़ा रेयर मोमेंट था। और क्योंकि 5 दफा की वर्ल्ड चैंपियन है और उनकी जो अटैकिंग गेम की बात की जाती है, जैसे हम बात करते हैं कि उन्होंने तमाम टाइटल जीते हैं, अभी टेस्ट चैंपियनशिप लास्ट ईयर जीती, उससे 1 साल पहले T20 वर्ल्ड कप जीता, तो उनका 10वें नंबर पे आना बड़ा एक हमें अनफॉर्चुनेट सी बात लग रही थी। और तो नहीं, हमें तो अच्छा लग रहा था। हाँ वैसे यू आर राइट एज वेल, बट अगर हम बात करते हैं ओवरऑल टीम्स की परफॉर्मेंस की, फिर ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो अगला मैच जो है वो 20 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। सो चले, एक तरह से तो अच्छी बात ही है अगर आप इस तरह से उसको देखते हैं। देखिए अब हम आ गए इफ ऑन बट्स पे, हमारा ये मामला शुरू हो चुके हैं। वो जीते वो हारे, कहीं बारिश आए, कभी रन रेट की करेंगे, बारिश की बात करेंगे, कभी हम दुआएं करेंगे, लेकिन अब जो है ना आपकी परफॉर्मेंस वो वाहिद चीज है। पॉइंट्स टेबल पर जब चीजें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू हो जाएंगी तो हमारी परफॉर्मेंस ही है, हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ही है जो हमें इन तमाम चीजों से बचा सकती है। सो लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड गुड लक टीम पाकिस्तान। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ है। बिल्कुल, और स्पोर्ट भी सबसे ज्यादा है। ऑब्वियसली हम पैनल की तरफ बढ़ते हैं। अभी इंडिया से हमें कुछ ही देर में रमीज भाई भी ज्वाइन करेंगे। और 92 के एक और लेजेंड हमारे साथ हैं, आकिब जवेद। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? ठीक ठाक है। आकिब सर वैसे बड़े फ्रेश लग रहे हैं। सुबह जब आते हैं तो मुझे लगता है नींद का कहीं ना कहीं होते हैं ज्यादा इस टाइम है ना एनर्जी। आज उल्टे है। अभी मुझे कह रहा था कि सो के मैं कहती नींद अब आ रही है। अच्छा वैसे ये होता है, दिस हैपेंस एट टाइम्स जब आप प्लान कर रहे होते हैं। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे गेस्ट का भी जो है ना इंट्रोडक्शन करा देते हैं। आज हमारे खास मेहमान है जी, आज जी बहुत ही खास मेहमान है, बहुत ही नोन जर्नलिस्ट आज हमारे साथ मौजूद है। खास मेहमान क्या पन्नियां लगी हैं हमारे साथ। माशाल्लाह इतना प्यारा बोलती है लड़की। में तो समझ रहा था कि कोई फ्लाइट में बैठा हूं और अनाउंसर जो समझ मैं अभी कहूंगी सीट बेल्ट बांध ले, हवा का तनाव कम होते ही मास्क आपके सामने आ जाएगा। मैंने कहा था ना वही है। मैंने कहा था काजुले से बोलती है। जी 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 बहुत शुक्रिया सलीम साफी साहब। मैं आप दोनों को देखता रहता हूँ, हालांकि मैं इतना शगफ नहीं रखता दूसरे शोज देखने के लिए, लेकिन ये उम्र ही ऐसी होती। नाजरीन इस उम्र में बड़े टॉकेटिव होते हैं लोग आपस में। अच्छा है माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। हाय अल्लाह, ये कौन है? ये इतनी फेमस एक्ट्रेस हैं, हमारे साथ मौजूद हैं रीमा जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो शुक्रिया, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह मैं आपके शो में बैठी हूँ। रीमा जी आप इतनी प्यारी लग रही हैं एंड वी ऑल अडोर यू। ये बताएं आपकी खूबसूरती का राज क्या है? हिना नियाजी तुम बाज आ जाओ। तुम मुझे जानती नहीं हो। मैं आपको जानती हूँ। तुम मुझे इनडायरेक्टली बूढ़ी कहना चाहती हो, लेकिन एक बात याद रखो कि मैं 18 की थी, 18 की हूँ, 18 की ही रहूंगी। नहीं, अगर उस बच्ची ने आपसे पूछ ही लिया है, मैं खुद बजाते खुद मैं स्कूल लाइफ से आपके लिए बच्ची होगी, मेरी तो हम उम्र ही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं स्कूल लाइफ से आपकी फिल्में देखता था। मैं टीचर था ना। मैंने बचपन में भी फिल्में की हैं। मेरे बचपन में भी चाइल्ड स्टार के तौर पे भी। इरफान साहब ऐसे मैं देख रही हूँ कितना डिफेंड कर रहे हैं ना अब रीमा जी को एज चाइल्ड स्टार का। देखिए उन्होंने मानना नहीं तो मेरा डिफेंड करने पड़ता है। रमीज भाई भी ज्वाइन कर चुके हैं। के 2 ही चमकते सितारे हैं, एक रीमा खान और दूसरा इरफान खान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, मैं ठीक हूँ जी। रमीज भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। आज का मैच एज एक्सपेक्टेड था कि दोनों टीमें हार के बाद आई थी और एक अच्छा तगड़ा मुकाबला एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट हम अगर देखें तो सिमिलरली समहाउ 90-95% ये वैसे ही कोलैप्स था जैसे पाकिस्तान का था। हमारा 155 पे 2 थे, 191 पे सारे कोलैप्स कर गए। इनका 156 पे एक आउट था और उसके बाद 209 पे ऑल टीम आउट होगी। कैसे ये श्रीलंका की इस टीम की परफॉर्मेंस को देखते हैं और खास तौर पे ज़ैम्पा की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं आप? देखिए ये सवाए इंडिया के ये सबको एक बुखार चढ़ा हुआ है कोलैप्स का। चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो। ये
सिचुएशन के हिसाब से जब भी प्रेशर पड़ता है तो तभी ये डामाडोल हो जाते हैं, और कुछ भी इनसे एक्सपेक्टेड है, यानी कि 100 पे कोई आउट नहीं है, 150 पे ऑल आउट हो सकते हैं, और एक तरह से इस तरह से आप क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। जैम्पा ने तो 4 आउट किए, और अच्छा है कि ऑस्ट्रेलिया को स्पिनर जो है वो चाहिए, और उन्होंने आज परफॉर्म किया। मेंडिस की विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बट ओवरऑल ये डिजास्टर है, ये एशियन ब्लॉक के लिए डिजास्टर है कि ये टेम्परामेंटली स्ट्रॉन्ग ही नहीं है ना, ये सिचुएशन को देखते हैं, एक दिन 345 करते हैं और दूसरे दिन ये बिल्कुल फ्लॉप शो है। तो ये वर्ल्ड कप में अगर बदमजगी पैदा करनी है ना, तो इस ब्लॉक को आप देख लें। रमीज भाई, आप उन कंडीशन को बड़ा क्लोजली देख भी रहे हैं, मौजूद है इंडिया में। क्या आपको लगता है कि ये 25-30 ओवर के बाद कोई विकेट में चेंज आता है बिहेवियर में, जिसकी वजह से एकदम बैटिंग लाइन कोलैप्स हो रही है? ये नहीं, कुछ भी नहीं है, ये आपकी बेसिक हर फेज पे आपको अप्लाई करना है अपने आप। तो बेसिक चीजों की तरफ तवज्जो देनी है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा हुनर नहीं है तो फिर आप बेसिक्स पे जाते हैं ना, ऑक्यूपाई द क्रीज, पार्टनरशिप लगाएं, कोशिश करें कि आउट ना हो, वो वाली थ्योरी आप आजमाते हैं ना। ये नहीं है कि मैं 8 रन करूंगा या मैं 15 रन करूंगा या मैं छक्के अब लगाऊंगा, क्योंकि इतनी सकत भी नहीं है और इतनी स्किल भी नहीं है। तो ये नहीं है कि विकेट की वजह से ये हो जाता है, ये बेसिक आपकी जो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है और स्किल वर्क है, और सिचुएशन को ना रीड करना, और फिर टेम्परामेंटली आप नीचे गिर जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। आकिब सर, आप किस तरह से देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की पहली जीत को वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो? वो घबराई हुई जीत इतने घबराए हुए थे जी। लेबुशेन जो टेस्ट प्लेयर है, इतना वो सॉलिड खेलता है, लेकिन कॉन्फिडेंस मुझे पाकिस्तानी बैटिंग वाला उसमें नजर आया। वो इस तरह से वो खेल रहे थे। ठीक है, 2 आउट हो गए, झटके आपको आएंगे क्योंकि 2 नए बॉल हैं। जब स्पेशली सेकंड बॉलिंग आएगी तो 4 ओवर, जो 6 ओवर तो बॉल ने कुछ ना कुछ तो मूव करना है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप वो सरवाइव कर गए तो सबसे आसान जो बैटिंग है वो पहले 25 ओवर तक जी। बॉल हार्ड है, थोड़ा स्किड करता है, शॉट्स लगती हैं, और उसके बाद जब ये बॉल थोड़ा पुराना हो तो उसकी शक्ल देखें, बॉल को लग के ना वो एक तो सॉफ्ट हो जाता है जी। और दूसरा उसके बाद ना ये रिवर्स थोड़ा शुरू हो गया है जी। और बॉलर्स को अब पता चला है, क्योंकि शुरू में ये समझ नहीं आ रही थी, कुछ टीमें ये सोच के आई हुई थी ऊपर से विकेटें बचाओ, एंड में मारेंगे। अब वो समझ ऐसी आई है कि ऐसे नहीं मारेंगे, क्योंकि ये सिचुएशन बदलती है, बॉल सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा पिच जो है वो और स्लो डाउन होती है, और बॉलर्स को भी अब बॉलिंग करनी आ गई। अगर आप इसमें हार्ड लेंथ के ऊपर विद इन द स्टंप आप बॉल करें और उसमें मिक्स करें कटर्स जी, तो ये आसान नहीं है उस वक्त मारना। तो अब इनको सोचना ये पड़ेगा कि किसने पहले 20-25 ओवर का भरपूर फायदा उठाना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि एक टेक्निकली जो आम यूज टू है ना, एक प्लेयर वनडे में आता है 4 नंबर पे खेल रहा है, और वो यूज टू है कि 4 फील्डर होते हैं अमूमन दायरे के अंदर, क्योंकि लोग खुद ही बाहर ले जाते हैं। अब ये जो 5वां फील्डर दायरे में आ गया है ना, इसने सिंगल्स रोक दिए ऐसे ही। अच्छा, अब वो उसकी यही बैटिंग है कि उसने आना है, सिंगल ली, स्ट्राइक रोटेट किया, दूसरा आ गया, बीच में एक चौका लग गया। अब वहां फंस रहे हैं ये। अब इसको गेम को इनको ये थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा कि आसान क्या है। आसान ये है कि 4 फील्डर बाहर है, आपने वो जो गैप है उसमें ऊपर से मारे, बिल्कुल ऐसे ही टेक्निकल शॉट्स मारे। बट ये एकदम से जितना ये बॉलर्स के लिए मुश्किल है जी। अगर अच्छा बॉलर्स अगर उसका रिदम आ जाए, इसीलिए वो रन ही नहीं देता, 2 एन ओवर 3 एन ओवर। और जो बॉलर्स है जिनको अभी यूज करना नहीं आ रहा कि मैंने डॉट बॉल का सोचूंगा तो मेरे पास 5 फील्डर हैं एक रन बनाने के बचाने के लिए। तो बॉलर्स के लिए और बैटर्स के लिए ये नई चेंज में एक चैलेंज है। इसको जल्दी जिसने सीखा वो कामयाब, वो टीम जीतेगी। अगर ऊपर से आपको तेज खेलने वाले प्लेयर्स रखने पड़े। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह हमने नसंका की और परेरा की हमने पार्टनरशिप देखी, 125 रन की थी, और फिर कोलैप्स हमने देखा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने जो मिस्टेक पहले पार्ट में की, पहले 22 ओवर तक, उसको रिपीट नहीं किया। उनके फास्ट बॉलर आए, स्टार्क की बात करें, कमिंस की गुड लैंप पे भी हिट किया, कटर्स मारने शुरू किए जिस तरह आपने कहा, और जैम्पा को आज हमने देखा कि उन्होंने ज़रा स्लो बॉलिंग की। जिस तरह वो नॉर्मली हम बात कर रहे थे, तेज़ करने की कोशिश कर रहे थे, उनको थोड़ी स्पिन भी मिली, बट उन्होंने पेस अपना कुछ कम किया। बॉलिंग परफॉर्मेंस को कैसे देखिए? उस फेज में जिसने भी बॉलिंग की है जी, मैक्सवेल ने उससे भी अच्छी बॉलिंग की।
उस फेज में जो भी आएगा, अगर वो उसकी लेंथ सही रखेगा, मुंह में ना कराए आप या बिल्कुल शॉर्ट ना फेंकें। अगर आपकी लेंथ इंटैक्ट है और आप विद इन द स्टंप्स हैं, चाहे आप सिंपल ऑफ स्पिनर ही लगा दो, वहां रन नहीं बनते क्योंकि वो बॉल स्लो आता है और उसके ऊपर सिंगल्स बंद हो जाती हैं। फिर एक ही ऑप्शन है आपके पास कि आप बड़ी हिट मारें। अब ये कैलकुलेट यही करना पड़ेगा, टेक्निकल शॉट्स बट गैप्स के अंदर दायरे से ऊपर से मारें। जी रमीज सर, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जब हम श्रीलंका की टीम की बात करते हैं तो काफी पोटेंशियल हमें नजर आता है और हाल ही में एशिया कप का फाइनल भी खेले हैं, लेकिन हमें देखने को कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिल रही उनकी, क्या वजह है? पोटेंशियल हारने का बहुत है। और फिर वो जो फाइनल की बात की आपने, वो 50 में आउट हो गए थे, तो मतलब ये है कि ये भी समझ नहीं आती है कि इनको डिस्क्राइब कैसे करना है। और बॉलिंग इनकी बहुत कमजोर है। फिर चले 200 में आउट हो गए, डिजास्टर हुआ, मगर फिर कोशिश तो करते हैं ना कि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया जो कि एक थके हुए ज़हन से खेल रहे थे कि उन पे प्रेशर डालते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था वैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए जीतने का, क्योंकि यहाँ कहीं अगर फिसल जाते हैं तो बाहर हो जाना था टूर्नामेंट से। अब श्रीलंका बाहर हो जाएगा क्योंकि अगले इनके इंपॉर्टेंट बड़े मैचेस हैं। सो ये देखिए, श्रीलंका को एक तो प्लेस करना इसलिए मुश्किल है कि 50 ओवर्स में ये भी एक्सपोज हो जाते हैं। ये भी 20 ओवर्स में अच्छा खेलते हैं। 50 ओवर्स में अच्छी टीमें जो है ना, इनको बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तब सब में लताड़ देंगे। और फिर लीडरशिप की वजह से भी है, शानिका चले गए, नया लीडर आए, से भी फर्क जरूर पड़ता है। मगर इतनी भरपूर पोजीशन से आप मिडिल फेज में, जहां पे एक बेसिक बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया ने, मतलब मैक्सवेल से आप आउट हो गए। मैक्सवेल कोई वो तो नहीं अश्विन, तो आप सेट बैट्समैन आउट हो गए और फिर इसी तरह से विकेटें आपकी गिरती रहती हैं। ये भी नहीं है कि कोई रेजिस्ट करे कि हाँ, जैसे पाकिस्तान था, वो विकेटें गिरनी शुरू हुई तो उन्होंने कहा जी हमने 50 ओवर ही नहीं खेलने, आप जो मर्जी कर ले। हसन अली 10,000 दफा वैसे आउट हुए हैं, मगर वो फिर भी वैसे आउट हो गए। ये जो है ना, कई दफा जो है ना, ये जो गेम अवेयरनेस कह लें, क्रिकेट का इंटेलेक्ट कह लें, बेसिक एक सिचुएशन को रीड करने की सकत कह लें जी, ये एशियन ब्लॉक में सिवाय भारत के सब फुकरे हैं। अच्छा, इसमें रमीज भाई एक और चीज जानना चाहेंगे। जिस तरह आज हमने देखा, ज़ैम्पा ने भी बहुत ट्रबल किया, 4 आउट किए, और हम देख रहे थे कि कोई भी उनका बैटर उसको हैंड से रीड नहीं कर रहा था। जब वो गुगली कर रहा था या टॉप स्पिन कर रहा था तो लेग ब्रेक तो ऑब्वियसली थोड़ी उनकी स्पिन होती है, बट बहुत नहीं। लेकिन स्लोअर वन भी किया था, थोड़ा स्लो बॉलिंग की। तो ये जो हाथ से ना रीड करने वाला प्रॉब्लम हम अपना समझते थे, ये तो श्रीलंका का भी आज नजर आया। और क्या इस कंडीशन में, जब इतनी बुरी 3 डिफीट हो चुकी हैं, आप क्या समझते हैं, क्या चीजें करके वो कमबैक करने की सलाहियत रख सकते हैं, या मुश्किल लगता है आपको? मुश्किल लगता है मुझे। देखिए, ज़ैम्पा जो है ना, वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर तो नहीं है। वो विकेटों में गेंद करते हैं और आगे पीछे बॉल कर रहे थे। ये उनको एक ब्रीदर मिल गया श्रीलंका के अगेंस्ट, क्योंकि वो एक तो नफसियाती तौर पे या टेक्निकल एतबार से दोनों तरह से पिटे हैं श्रीलंका इस मैच में। और आगे जाने के इनके चांसेस बहुत कम है। आप देख लेना, इनकी बॉलिंग ही नहीं है। और बैटिंग में अगर ये फंस जाते हैं स्पिन के अगेंस्ट, और ये चल रहा है काम, ये मुझे पाकिस्तान का डर लगता है। अब जैसे चेन्नई में खेलेंगे ये अफगानिस्तान से, सो वहां पे भी ये फंसने के चांसेस हैं। तो अभी तक ये अगर ठीक नहीं कर सके, बेशक इनका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस 15-20 मैचों के, अगर पिछले 10 साल से ये सर्किट में खेल रहे हैं ना, आपकी फर्स्ट क्लास ले लें, जो भी ले लें, तो हाथ से जब तक तो आप फीट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब कदमों का इस्तेमाल स्पिनर के अगेंस्ट नहीं करेंगे, तो आप फिर हावी कैसे होंगे? तो वो तभी कर सकते हैं जब यहाँ से उसको पकड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सलीम साफी साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपको जर्नलिज्म में आने का किसने दिया? जरा नाम उस बंदे का बता दें। मैं आपको अगर मुझसे सच पूछे, पूरी जिंदगी में मुझसे ये सवाल किसी ने नहीं किया। माशाल्लाह नाकिस ब्यूटी क्रीम का ऐड करके बैठी होती है। मैं सिर्फ इसका जवाब ये दूंगा कि मैं, यानी सलीम साहब ने अपने ही मशवरे से ये सिलसिला चूज किया था। अच्छा। ये फील्ड मुझे बहुत बुरी लगती थी। अच्छा। फिर मैंने कहा कि नहीं, अपना मुआशरे में मुझे सहाफती किरदार अदा करते सोचा कि इसको और बुरा बना दिया जाए। लेट मी कंप्लीट, ये मेरा गुस्सा है। जब एक जय्यद सहाफी बोल रहा हो
तो एक फिल्म स्टार को उसमें नहीं बोलना चाहिए। सावी साहब जी ये कंटिन्यू। मैक्सिमम गुस्सा है मेरा। अच्छा क्यूट जी। कोई और सवाल है? जी जी, हम ये जानना चाहते हैं कि सहाफती जब हम करियर की लड़की बात मेरे करते बारे हैं, में इतना ज्यादा क्यों जानना चाहती है? भाई यू आर अ पॉपुलर पर्सन, माशाल्लाह जबरदस्त, आप अच्छा, आप जर्नलिस्ट आइडियल भी हैं। तो किसी को करते होंगे ना इस हाँ फील्ड जी। में, नहीं तो आपका कौन आइडियल था जिसको आपने फॉलो किया? मेरा आइडियल अंडरटेकर था, वो जब दाव मार के यूं करता था। मैं तो दीवाना देखिए हूँ। रिलेट कोई नहीं कर पा रहे, आप अपनी फील्ड से एग्जैक्टली, कुछ उनकी करते हैं। फील्ड बिल्कुल वो डिफरेंट है, wrestler आपकी है। डिफरेंट है। भाईजान देखे आप लोग सहाफी है माशाल्लाह, पढ़े लिखे हैं, रोशन दिमाग वाले हो। थैंक यू। ये और भी एक रोशन रेसलिंग चेहरे है। वाले भी। हाँ ये तो माशाल्लाह। वैसे माशाल्लाह नहीं, दोनों आज चमक रहे हैं, बराबर है। मैंने भी आज से लॉन में जाके इरफान साहब की तस्वीर दिखाई थी। अच्छा सलीम साफी साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि सहाफती करियर की जब हम बात करते हैं, इसमें आपने क्या खोया, क्या पाया? देखिए, पा तो मैंने बहुत कुछ लिया है, लेकिन कोया सिर्फ अपना एतबार है। ओह, ओहो। अच्छा शाहरुख से करते हैं ना। हाँ जी। देखिए, एतबार इस हवाले से मैंने खोया है कि यार मैं कोई बात भी करता हूँ, मेरी बात पे कोई यकीन ही नहीं करता है। क्यों? अच्छा, कि मामलात इतने खराब हो चुके हैं। शायद मैं एक तरफ मेरा पलड़ा है, इस वजह से हो। जी। अच्छा, जब आप आए थे ना जर्नलिज्म में, आप काफी कमजोर थे। अब तो माशाल्लाह आपके ठाट बाट ही और है, अब तो आपकी टोरे ही और अच्छा, है। ये इन्होंने जो बात कही है ना कि एक मिनट, एक एक तरफ मिनट। इनका रुझान है, ये वाकई है मसला। इरफान मुझे जलने की स्मेल आ रही है। यानी अल्लाह का शुक्र है भाई, खाते पीते घर आने से। मैंने माशाल्लाह इसीलिए बोला है। थैंक यू वेरी मच, लेकिन इस तरह नहीं कहते, नजर लग जाए। अच्छा, आपने खुद ही कहा कि आप एक तरफ यकतरफा सहाफत करते हैं, तो ये क्यों कहा जाता है आपको, क्या रीजन? देखिए, हर बंदा जो है वो इस जमाने में जो हम जी रहे हैं, न्यूट्रल कोई भी नहीं है। अच्छा जी। आपको या तो इस तरफ होना है या उधर होना है, देयर इज नो ग्रे एरिया। अच्छा जी। ठीक है, तो मेरा पलड़ा उस तरफ इसीलिए है कि वही लोग हैं जो इस मुल्क को बचाएंगे। ठीक है, चले। पता नहीं मेरे खाम मीरा जी, रीमा जी से हम जानना चाहेंगे, अब रीमा जी भी आई हुई है। अच्छा, आप लोगों रीमा की जी से एक सवाल मैं करूं? जी Please। श्योर श्योर। ये बताइए, आपने अपना एक दिल के डॉक्टर को ही क्यों दिया है? आप अखबार पढ़ने वाले को भी तो दे सकती थी। क्योंकि मैंने हमेशा से दिल की धड़कन नहीं बल्कि दिल का दौरा बनना पसंद किया था। अच्छा, वैसे रीमा जी, आपकी और मीरा जी की लड़ाई बहुत मशहूर है, क्या वजह है? वो तो उसने एक बार लिमिट क्रॉस कर दी थी, मेरी विग जला दी थी। लेकिन असल बात ये है कि तुम लोगों ने उसे एशिया कप में 2 मर्तबा बुलाया हाँ जी। और यहाँ पर भी वो 2 मर्तबा आ चुकी है। जी बात सारी हिना नियाजी लॉयल्टी की होती है। जी। मैंने जब भी की है खालिस मोहब्बत की है। मोहब्बत में एक बार मेरी उनसे लड़ाई हो गई थी और 15 दिन तक मैंने एक लुकमा भी अपने हलक उनसे कौन है? कोई नाम जिनका भी नाम होगा? लेते हुए लड़कियां अक्सर शर्माया करती हैं। उन्होंने हाँ। और ये तुम्हें बड़ा पता है। इसी माशरे में रहते हैं, इतना तो पता रखना पड़ता है। तो मैंने 15 दिन जी मैंने 15 दिन तक अपने हलक से एक भी रोटी का लुकमा न गुजरने दिया। तुम्हें पता है ही ना, ये तो मेरा ख्याल है कल तक स्टोरी खत्म ये होगी। मुझे लग रहा है ब्रेक का स्टोरी टाइम तो कल आया। भी मुझे मुश्किल 15 लग दिन मैंने जिस तरह से पिज्जा बर्गर खा के गुजारा किया वो मैं ही जानती हूँ हिना नियाजी। ये तो पुराना जोक है। वैसे मैंने जब उन्होंने कहा तो उन्होंने साफी साहब ने बड़ा ब्लश किया है इस ना, बात पे। काफी ज्यादा। मेरा जी, ख्याल है अभी स्टोरी एक खत्म हो गई है बस। उन्हों को भी ये लगता होगा कि पता नहीं 24 घंटे वो खबरें सुनता रहे। यार वैसे एक बात है आकिब भाई, रमीज भाई, मुझे एक पते ने आज क्रिकेट में, वैसे तो मैं पसंद नहीं करता ये खेल, लेकिन मुझे बड़ा इम्प्रेस किया है। इसको कहते हैं माशाल्लाह, वो क्या प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया का, फ्रेश कुल्फी के मुंह वाला जो था, एडम। अच्छा। एडम ने क्या मतलब, ये होता है काम। एडम जंपा, आपको पता है वो अपने घर जा रहे तो उसके इस्तकबाल कैसे होगा? जंपा जंपा हाँ, जंपा जंपा। अभी एक इसी जंपा के साथ एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। यू आर वाचिंग वर्ल्ड कप मस्तियां, स्टे विद अस। Once again, welcome back वर्ल्ड कप मस्तियाँ। अच्छा रमीज भाई, हम वर्ल्ड कप के हवाले से एक डिफरेंट चीज़ें भी ऑब्वियसली हम अपने फैंस को दिखाते हैं
एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट है, वो भी हम दिखाना आपसे ज़रूर शेयर करना चाहेंगे और आपका ओपिनियन भी लेना चाहेंगे। डिफरेंट प्लेयर एज ए नंबर 1 बैटर जब ODI में आते हैं और ओबियसली फिर वर्ल्ड कप का पार्टिसिपेशन करते हैं, वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टैट है, वो आप पे ज़रूर ओपिनियन लेना चाहेंगे। 1975 की बात करें तो इयन चैपल थे, 79 में ग्रेग चैपल थे, 83 के वर्ल्ड कप में विवर रिचर्ड सर थे, 87 में भी वही थे, 92 में डीन जोन्स थे, इसी तरह ब्रायन लारा 96 के वर्ल्ड कप में, 99 में माइकल बेवन, 2003 में मैथ्यू हेडन, 2007 में माइकल हसी, 2011 में हाशिम आमला, AB डिविलियर 15 के वर्ल्ड कप में, 19 में विराट कोहली। और हमारे लिए इस दफ़ा प्राइड बात है कि ओबियसली बाबर आजम एज ए नंबर 1 बैटर इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये कैसे देखते हैं इस चीज़ को और ये कितना हेल्पफुल आपको लगता है कि होता है ये चीज़ एज ए टीम और एज ए प्लेयर भी? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप नंबर 1 रैंक बल्लेबाज हैं तो फिर आपको मैच जिताने हैं। और इससे कॉन्फिडेंस आता है पूरी टीम को कि हमारे पास दुनिया का बेस्ट बैट्समैन मौजूद है। बाबर आजम को सिर्फ मेंटली यही सोचना है कि वो इस वक्त दुनिया के सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं और वो क्या कर सकते हैं। देखिए, ये जो रैंकिंग है ना, ये तो चले आप पहुंच गए वहां पे, मैच विनिंग जो होती है ना इनिंग्स, वो आपको ग्रेटनेस देती है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप नंबर 1 रैंक जब दुनिया के बन जाते हैं, वो आप कैसे क्रिकेट खेलते हैं वो डिटरमिन करती है आपकी लेगेसी को। और इसीलिए बाबर आजम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड कप का स्टेज जो है अपने वो पीक पे हैं बैटिंग प्रावस की या बैटिंग स्ट्रेंथ की, और उसके बाद ODI की रैंकिंग भी है, तो यहाँ से तो उनको लिफ्ट ऑफ करना है ना, टेक ऑफ करना है। और टेक ऑफ कैसे करेंगे? जब वो 50 को 100 में कन्वर्ट करेंगे 1 लाख के मजमे के सामने जी। तो ये बेहतरीन मैच, जैसे मैंने कहा ना, मुझसे सवाल ही यहाँ पे हर कोई कर रहा था, चाहे वो फैन हो या यहाँ पे ब्रॉडकास्टर हो, कि जी प्रेशर कैसे पाकिस्तान हैंडल करेगा। तो मेरा कहना यही था कि ये प्रेशर के लिए तो क्रिकेटर खेलता है, ये लाख मजमे के लिए तो आप खेलते हैं गेम। तो इसको आपको बताना है कि आप कितने बड़े प्लेयर हैं। तो ये बाबर आजम के पास तो रैंकिंग भी है, अब उनको टेक ऑफ करना है। और अगला, जैसे मैंने कहा ना कि पीक भी ठीक टाइम पे चले, 50 किया, फॉर्म में है, अब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अपनी क्लास बताएं और मैच जितवाएं, ये इनको अब करना है। बिल्कुल ठीक। आके भाई, आपको ऐड करना चाहिए इन सारे लेजेंड्स के हवाले से कोई बात तो प्लीज। देखिए, ये जो एरा है ऑस्ट्रेलियंस का 99, 2003, 2007, ये तो अगर उनका नंबर 1 प्लेयर था तो वो फिर चैंपियन भी बने। 83 में विव रिचर्ड थे। विव रिचर्ड का देखें, इसका मतलब है कि 5-6 साल वो नंबर 1 प्लेयर रहा जी। और वो था एक मैच विनर जो गेम को चेंज ही कर देता था। और इसी तरह कुछ रहे ये 2015-11 साउथ अफ्रीकन, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने तो आगे नहीं जाना होता आउट सिस्टम से। तो इस दफा बाबर है, तो बाबर का नंबर जो है बड़ा क्रिटिकल है इस दफा, क्योंकि ये अलाउ करता है कि बाबर जैसा बैट्समैन है तो ये कॉन्फिडेंस किसको लेना चाहिए? ओपनर्स को जी। डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आप ओपनर हो, आपके पास दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है। नंबर 1 प्लेयर कौन होता है? जो कंसिस्टेंट होता है। तो ऊपर खुल के खेल लें। आप आउट हो जाओगे, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। आपके पास रिजवान और बाबर जैसे प्लेयर हैं कि जो आउट नहीं होते। तो अगर आपने ओपनर ने भी नहीं आउट होना और तीसरे और चौथे ने भी नहीं आउट होना, तो फिर हिट किसने मारनी? इसीलिए 0 छक्के है ना जी, हम कल बात की, कोई छक्के नहीं मारा हमने, 1100 बॉल खेल ली। तो चेंज इनको करना पड़ेगा, वरना रिजल्ट भी फिर वही होंगे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आज नजर आए कि वो कॉन्फिडेंस अभी उनमें नहीं है। दे नो कि उनसे सिलेक्शन में गलतियां हुई हैं। एक स्पिनर कम है, जहां लोग फंसा लेते हैं, उनके पास वो ऑप्शन ही नहीं है जी। और बैटिंग में भी कुछ ऐसे प्लेयर हैं कि जो अब या तो पीक से डिक्लाइन की तरफ है, और कुछ ऐसे हैं कि जो इन स्लो स्लगिश पिचेस के ऊपर खेलने में कंफर्टेबल नहीं जी। बिल्कुल। अच्छा रमीज सर, आपसे हम जानना चाहेंगे मिच मार्श और जॉश इंग्लिश की परफॉर्मेंस को आप किस तरह से देखते हैं? दे परफॉर्म्ड रियली वेल टुडे। देखिए, पहले तो आपको मुबारक हो, बिल्कुल सही आपने प्रोनाउंस किया है। 2 बड़े अभी तो लबशेन भी कह लेते हैं। This was an inside joke you were not supposed to tell it. देखिए, आपकी क्योंकि इंग्लिश अच्छी है इसलिए आपने इंग्लिश का सही नाम लिया। थैंक यू सर।
जी ये देखिए ओपनर का फॉर्म में आना बड़ा जरूरी है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और वो अच्छे लंबे छक्के लगाते हैं, मिच मारते हैं, फिर बॉलिंग भी करते हैं, ऑलराउंडर है। अब आगे चल के वो स्पिन को कैसा खेलेंगे, मुख्तलिफ सिचुएशंस में कैसे अपने आप को ढालेंगे, जैसे मैंने कहा ना, वेलकम उनको कम बैक है उनका फॉर्म में। और इंग्लिश जो है ना इंटरेस्टिंग चॉइस है, क्योंकि केरी की जगह आए हुए हैं, और एक तो स्माइल रखते हैं, टेम्परामेंटली ठीक लगते हैं वो, और उस पोजीशन पे जाके 50 किया लेट मिडिल ऑर्डर में, जहाँ पे बैटिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती। तो जो भी फॉर्म प्लेयर होगा वो ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगला मुकाबला उनका एक तरह से डू और डाई सिचुएशन बन गई है ऑस्ट्रेलिया के लिए। पाकिस्तान को एक तरह से मस्ट है अगर उन्हें आगे क्वालिफाई करना है, और पाकिस्तान को इंडिया के बाद दुनिया को बताना है कि वो वन ऑफ डिजास्टर था, हम इससे बेहतर टीम है। तो ये दोनों का मुकाबला बहुत अच्छा होगा। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि उसामा मीर एक स्पिनर और खिलाएं आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और अब थोड़ी सी टैक्टिक्स बदलें, थोड़ा सा टेम्परामेंटली भी स्ट्रांग हो, टैक्टिक्स भी बदलें। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद जो आपके ट्रैवलिंग सबs हैं उनमें से किसी को आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि बॉलिंग के हिसाब से हमारी वो परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। और ये बड़ी तबाहकुन ट्रिप है बेंगलोर की, ये छोटी ग्राउंड है, यहाँ पे आराम से 350 चेज हो जाता है। तो ये हमें ध्यान से अपनी बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, बैटिंग सरफेस पे बॉलिंग स्ट्रॉन्ग होती है जो आपको बचाएगी। अच्छा रमीज भाई, एक मैं चीज़ ऑस्ट्रेलिया के हवाले से मजीद जानना ये चाहेंगे कि हमने इनकी परफॉर्मेंस देखी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें शुरू में नज़र आया जिस तरह पहली विकेट आउट नहीं कर सके, वो 22-23 ओवर तक गुजर गए, इसी तरह रन चेज में भी कहीं ना कहीं स्टटर करते रहे। तो कौन से ऐसे एरियाज आप समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जिन पे काम अभी वीक है और नेक्स्ट गेम में उस पर काम करके आएगा? देखिए, ये थ्रेटनिंग मिडिल ऑर्डर नहीं है ना, ये आपको स्लीपलेस नाइट्स नहीं देता है। ये आपको ये पता चलता है कि ये कंट्रोल भी हो सकते हैं, ये आउट भी हो सकते हैं। और ये क्योंकि खौफजदा हैं, ये डर के खेल रहे हैं, इनको मैसिव चोट लगी है, 2 जो मैच हारे हैं। तो इनकी जो एक साइकोलॉजिकल डेंट है ना, पाकिस्तान को उस पे काम करके और इन पे एक प्रेशर रखना है। तो ये मत समझे कि वो वहां पे वो हेजलवुड है और मिचेल स्टार्क है तो ये इनको हिट नहीं लग सकती है। ये दोनों ओपनर जो हमारे खेले थे, ये इनके अच्छा स्टार्ट दिया था भारत के खिलाफ, पक्की शॉट्स लगाई थी, और यहाँ पे अच्छी शॉट्स लगेंगी बेंगलुरु में। सो खुल के खेलें, अपने आप को एक्सप्रेस करें। देखिए, वही बात है, आप लड़के मैच हार जाएं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर थोड़ा सा आप ना, एक तो फंडामेंटल्स को भी बैक करना है, और दूसरा थोड़ा सा हौसले हिम्मत से, दिलेरी से आप ऑस्ट्रेलिया को पकड़ें, क्योंकि आंखों में आंखें डालें आप इनकी। ये इस वक्त गिरे हुए हैं, बहुत देर के बाद ऑस्ट्रेलिया डर के खेल रहा है। तो इसके ऊपर पाकिस्तान इस साइकोलॉजिकल जो इनका जो माइंड है उसको एडवांटेज में बदलना अपने लिए। बिल्कुल। आके भाई सेम चीज जानना चाहेंगे कि एग्रेसिव माइंडसेट ऑस्ट्रेलिया का आज नजर आया, बट बिट्स एंड पीसेस में नजर आया, वो कमांडिंग विक्ट्री नहीं थी। तो आपके ख्याल में कि पाकिस्तान को इनको काउंटर करने के लिए पूरा इसी एग्रेशन के साथ आना चाहिए कि किसी तरह उनको डोमिनेट रखेगा? अगर आप उनको ब्रीदिंग स्पेस देंगे तो वो तो आप पे डोमिनेट डेफिनेटली कर जाएंगे। देखिए, ये जो 2 मैच हारे हैं तो डेफिनेटली उनके आज वो नज़र आया उनके ऊपर, वो खौफ और वो प्रेशर। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो ये तो दूसरी मंजिल से गिरे, पाकिस्तान बुर्ज खलीफा से गिरा है। तो उनके लिए भी वापस आना आसान नहीं होगा। ठीक है। अब ये जो मैच आ रहा है ये जो मैच अभी पाकिस्तान ने खेलना, आई डोंट नो, ये रमेश भाई उधर है, उनको हाथ उत लगा के देख रहे हैं। ठीक है कि सारे साफी साहब बन चुके हैं। जी रमीज भाई, मेरे पास ऑप्शन था, अभी मुझे ईमेल आई थी कि आप क्या पाकिस्तान टीम के साथ वो चार्टर्ड फ्लाइट में ट्रेवल करना चाहेंगे? अच्छा जी। तो मैंने कहा जी हरगिज। उसकी रीजन भी बता दे रमीज भाई। अब इनको जाके देखना पड़ेगा। मैं जो क्रॉस फायर में ना मैं फारिग हो जाऊंगा, क्योंकि वो देखे साथ गए, उन्होंने इनको बहुत समझाया है, मगर फिर भी परफॉर्मेंस जो है ना इनकी 19-20 रही है। तो मेरा जो एक एक्सपर्ट का जो एक खामखा से एक बैठा हुआ है ना, एक खौफ जिस तरह रमीज भाई आपने एशिया कप के बाद बताया था, आपकी मुलाकात हुई शाहीन के प्रॉब्ली वलीमे पे, और लड़कों ने कहा कि हम ऐसी, आपने कुछ एडवाइजेस की उन्होंने, तो उन्होंने कहा बेफिक्र है, हम वर्ल्ड कप में नहीं रिपीट करेंगे। तो शायद वो भी आपको फेस नहीं करना चाह रहे थे। जी आके भाई आप बात करेंगे।
हाँ जी, बात में यही कर रहा था। हर एक की इज्जत साफी साहब आप तो को बोलो, आप तो इंडिया से हार गए हो, बुत बन गए। नहीं आप सब लोग कर रहे हैं। अच्छा Thank you. अच्छा साफी साहब, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि कोई ऐसा क्रिकेटर हो जिसमें आपको अपनी झलक नजर आती हो, अपना आप नजर आता हो। वाह वाह। देखिए बात तो ये दिलचस्पी जो है ना वो सिर्फ मुझे अपने आप में है। ये अगर ये क्रिकेटर होते या बैट्समैन होते तो ये मुदस्सिर नजर से भी स्लो होते। यार उन्होंने जितनी स्लो सेंचुरी बनाई थी ये बंदा रिकॉर्ड तोड़ सकता। इरफान, मुझे एक बात बताएं, क्या आज मैं अपने यहाँ पर तवा लगवाने आया हूँ? हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, आप हमारे बहुत ऑनरेबल गेस्ट हैं। जैयद साहबी को जुगते पड़ रही है, दो चार और मार दो। नहीं साफी साहब, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, तो हंसी मजाक में हम बात करें। हम आपका ओपिनियन, आपकी राय लेना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे आपने पूछा ना कि देखिए दिलचस्पी सिर्फ मुझे अपने आप में है। अच्छा, क्रिकेट में बहुत ही कम जो है वो देखता हूँ। so you're self obsessed। अच्छा, मुझे वैसे जब बात करें ना, मुझे मोहम्मद रिजवान की ग्लिम्पसेस नजर आ रहे हैं इनके अंदर। रिजवान नहीं, माशाल्लाह हमारा बहुत प्यारा, बहुत मासूम है। हाँ जी, बहुत ज्यादा। मासूम है। इरफान यकीन जानो नहीं, ये वो रिजवान। अच्छा अच्छा, मुझे लगा इरफान साहब। शी इज नॉट प्रेजेंट टुडे सर, या I'm somewhere else। यू आर समवेयर एल्स। देखिए बात ये है, रिजवान तो इतना बोला है, उस दिन नल खोला है पानी पीने के लिए, जी। नल यहाँ बह रहा है, वो यूं पी रहे। लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, हाँ जी, अच्छा, हाँ आपको कैसे बहुत पता? अच्छा है। कैसे? ऐसे इमोशनल हो गया हमारा प्यार है। जी। वो भी इनके इलाके ऐसा से है क्या ना। क्या आएंगे? अच्छा चले, नहीं, Good हम है। लोग बड़े प्यार मोहब्बत करने वाले हैं। रमीज भाई इसको जानते हैं, आकिब भाई जानते, बल्कि आकिब भाई और मैं पहाड़ों पे घूमने भी गए थे। अच्छा, हाँ, मैं गिर So you गया था, guys इन्होंने traveled अपना- together? हाँ हमने हाइकिंग की थी, वो याद है? वो पीछे मेरे वो 12 सेंगा लग गया था। मैंने कहा बचाओ, आकिब किधर हो? आप फिर भी नहीं हिले थे। यार ये कैसे मेहमान बुलाए यार, और दूसरी देखो रीमा है, मैं तो तू रीमा बन आज तक थकी नहीं। तो बात कर लेता है कोई, एक्टिंग छोड़ के। काट के देखिए जरा। आप चेक करें, रीमा जी is fine। रीमा जी, are you okay? चलिए सवाल कर लेते हैं। रीमा जी, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है और आप मैचेस क्या देखती हैं? इंटरेस्ट है क्रिकेट में? देखिए, खामोश रहना ही सबसे बड़ी अक्लमंदी होती बड़ी है। लेट समझ आएगी। बंदा जो है एक्सपोज नहीं होता। अच्छा, तो रीमा जी, देखिए, मैं एक बात गौर कर रही हूँ कि आकिब मुझे कनखियों से देख रहा है। ये चाहता है कि मैं इसको बुलाऊं, तो चलो फिर मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ। अच्छा जी। आकिब, क्या तुम घर बैठे मोबाइल पर पैसे कमाना चाहते हो? बताओ, यस और नो। कर दे आगे भी चला के। तो घर जाओ और अपना मोबाइल बेच दो। ये बिजनेस भी है आपका? रीमा जी, हमें इस टैलेंट अच्छा देखो, इसीलिए वो चुप रहती हैं कि विजडम बाहर ना आ जाए। क्या हिना, वैसे एक बात बताओ, इरफान और हिना टक्कर के लोग बिठाए हुए हैं यहाँ। कौन से? टक्कर के। टक्कर के। अच्छा, टक्कर के। अच्छा, दूसरा आपने मेरे से सवाल नहीं किया है क्या? चलिए, बात है? साफी जैसे जो लोग होते हैं वो पहले ही ब्रेक में खाना मांग लेते हैं, शायद दोबारा मिले या ना मिले। नहीं तो मैदा मैं घर पे रख के आऊं। ये क्या बात हुई, खाना मांग लेते हैं। अच्छा सलीम साफी साहब, ऐसे नवाज शरीफ से मुताल्लिक खबरें आ रही हैं, ही इज कमिंग, क्या कहेंगे आप? मैं कहता हूँ दुनिया की खूबसूरत तरीन आप खातून वाकई हुई है ये सवाल करके। थैंक यू। मैं कहता हूँ तैयारियां हो गई हैं। मैंने इसमें पिछले शो में भी जिक्र किया था, ये बड़ा वर्ल्ड कप का दौर चल रहा है कि चरिंद परिंद अपने मुंह में जो खोपलें होती हैं या जो पत्ती होती है फूलों की, वो चोंचे मुंह में चोंच में रख के वो पे गुलपाशी करेंगे। अच्छा जी। और इतनी गुलपाशी होगी, कम पड़ जाएंगे, लाहौर के फूल की दुकानें खत्म हो जाएंगी। अच्छा जी। और ऐसे पुरतकबाग इस्तेमाल होगा। लाइव का ये मसला है यार, मैं इसलिए चले, कोई बात अच्छा, नहीं। ये लाइव शो नहीं करते क्या आप? देख, ये तारीफें उनकी कर रहे हैं ना, असल में बंदे फजलों ने मान के।
यार आकिब भाई आज 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 बहुत बहुत तेज मूड में है। अच्छा पहले साफी साहब, बैठ बैठ के इतना बोर हो गया। अच्छा आप आकिब भाई और रमीज भाई हमारे साथ हैं, आप ऑब्वियसली बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल अच्छा, बहुत ही अहम सवाल है रमीज भाई आपसे, क्योंकि आप हमारे पाकिस्तान का फख्र है, बहुत बड़ा नाम है, आकिब भी मौजूद हैं, बेटे में। अलाउ मी टू आस्क यू कि करीना मुझे जानती होगी क्या? Does she know me? आपकी फैन है, फैन को ओह नो, आपकी ये कहा फैन था है। आपकी ऑटोग्राफ लेने मुझे। ओहो मैं कहता हूँ यकीन God. जाने, अभी इसको साइड पे करें हिना को, आप दुनिया के हैंडसम आदमी लग रहे हैं। अच्छा हम रीमा जी अच्छा से रीमा जी भी पूछ रहे कोई आप आकिब साहब से कोई क्वेश्चन नहीं, रीमा जी को छोड़ो, चार्ज पे लगी हुई है। रीमा जी से पूछना चाहेंगे कि फिल्मों में आजकल नजर नहीं आ रही। उसे शायद स्लो हो गया। रीमा जी आजकल फिल्मों में नजर ही नहीं आ चल रही। जरा ला के चेक कर ले। चल। रीमा मेरा ख्याल है वो वाइब्रेशन पे है। एक मिनट, मेरे पास एक ट्रिक है, साहब ये बहुत तेज होता है। एक मिनट रीमा, वो देखो नेकलेस किसका गिरा है? चोर ही ऐसी बात कर सकता है। चोरी है। चोरी। अच्छा आजकल फिल्मों में नजर नहीं आ रही रीमा जी आप। फिल्म तेज हो गई। क्या मैं तुम्हें सियासतदान लगती हूँ? नहीं, क्योंकि तुम्हारे यहाँ सरजमीन पर सिर्फ सियासतदान ही हैं जो फिल्में करते और करवाते नजर आते हैं। अच्छा आप शायरी बड़ी जबरदस्त करती है, अगर कुछ हमें सुना दें प्लीज तो कोई जबरदस्त हो शेर जाएगा। अगर मैंने उसको दिल दिया था अपना समझकर। वाह 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 वाह। वाह वाह। मैंने उसको दिल दिया था अपना समझकर। क्या बात है, उसने मुझे वापस कर दिया सपना समझकर। क्या बात, आगे बस Couldn't be more lame. Anyway, अच्छा था, बस सही था। इससे तो अच्छा मैं शेर सुनाता हूँ। दूसरों के इरशाद, दिलो दिमाग में जीना चाहते हो, हाँ दूसरों के दिलो दिमाग में जीना चाहते हो, हाँ, जीना हराम कर दो। हमने आपका मैसेज भी ले लिया है। समझ भी गए आप। अभी मेरा कहना है यहाँ इजाजत देते हैं सबसे। रमीज भाई आपका बहुत शुक्रिया, आकिब भाई आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।